हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। अभी कल ही हम लोगों को पता चला है कि एएलपी का जो साइको का पेपर है वो 15 जुलाई को होगा। और एक जो है एग्ज़ाम का डेट आ रहा है और दूसरी वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है अगले दिन आ जा रहा है। तो रेलवे इस समय काम तो बहुत ही फास्ट कर रहा है। बस एक ही शिकायत है उनसे कि थोड़ा सा सीक्वेंस में चीज़ों को करे तो और बेहतर हो जाएगा लड़कों का, क्योंकि जो वैकेंसी चल रही है उसका कम से कम आंसर की आने के बाद रिजल्ट भी थोड़ा जल्दी से दे दे। अब क्या है कि साइको का तुरंत जो है डेट आ गया है, अभी रिजल्ट नहीं आया है सीबीटी 2 का। तो इस पे थोड़ा सा काम करती है अगर रेलवे तो बहुत अच्छी बात होगी। चलिए उसकी बात तो हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं CEN 2025 अर्थात टेक्नीशियन का जो है 2025 का नोटिफिकेशन ऑफिशियली आ चुका है। पिछली बार की तुलना में इस बार सीट कम है, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल इसमें देखेंगे और कैसे हमें फॉर्म भरना है और किन किन पोस्टों को इसमें इस बार जो है मर्ज किया गया है, तो उन सब चीज़ों के बारे में इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए, टोटल जो वैकेंसी है इस बार 6000 के आसपास में सीट है और एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो भरना शुरू हो जाएगा आज ही तारीख से, अर्थात 28 तारीख से। ओपनिंग डेट है फॉर्म का 28/6/2025 और फॉर्म का जो क्लोजिंग डेट है वो 28/7/2025, मतलब एक महीने का टाइम आपको मिला हुआ है। आज से ही भरना शुरू हो जाएगा। और अभी समझ लीजिए कि आप कई लोग होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे साइको के पेपर का, तो वो लोग अभी थोड़ा 10-12 दिन रुक करके भर सकते हैं, या फिर हो सकता है साइको का पेपर अगर 15 जुलाई को हो जाता है तो उसके बाद भी आप चाहे तो फॉर्म भर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से भरिएगा। जो आप तैयारी कर रहे हैं पहले उस पर आप फोकस में रहिए। उसके बाद से देखिए, लास्ट डेट है जो फ़ी का सबमिट करने का वो 30 तारीख है। और जो विंडो होगा ओपन होगा, अगर कोई करेक्शन करना है आपको, वो ओपन होगा आपका 1/8 से लेकर के 10/8 तक होगा। और इस बार जो है हर एक करेक्शन पे आपको 250 रुपये एक्स्ट्रा देना है, मतलब पर करेक्शन पे आपको 250 रुपये देना होगा। और ध्यान रहे कि आप अकाउंट क्रिएट करने वाला जो ऑप्शन है उसको करेक्ट नहीं कर सकते और आरआरबी अपना बदल नहीं सकते। इन दोनों में कोई चेंजेज आप नहीं कर सकते, तो इसको थोड़ा सा सोच समझ के फॉर्म भरना है। अब देखते हैं यहाँ पे जो पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट जो सिग्नल का पोस्ट है वो लेवल 5 का है, जिसका इनिशियल पे 29,200 रुपये है और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड आपको B1 देना पड़ता है। तो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत आराम से सबका क्लियर हो जाएगा। इसमें एज क्राइटेरिया है 18 साल से लेकर के 33 साल तक है। और टोटल पोस्ट आप देखिए 183, बहुत ही कम अगर देखा जाए सिग्नल की पोस्ट के हिसाब से। लेवल के हिसाब से देखा जाए तो लेवल 5 के अकॉर्डिंग 183 पोस्ट ठीक है, लेकिन फिर भी ये पोस्ट अगर 300-400 के आसपास में होता तो अच्छा माना जाता। नेक्स्ट देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो लेवल 2 का पोस्ट है, जिसमें इनिशियल पे आपको 19,900 मिलता है और इसमें हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो इसीलिए इन्होंने कहा हुआ है कि सी अनेक्जर ए जो है वो पोस्ट वाइज पैरामीटर आप इसमें देख लीजिएगा। उसके बाद से इसमें जो एज क्राइटेरिया है 18 साल से लेकर के 30 साल तक है और इसमें टोटल आपका पोस्ट है 6055, जो दोनों को मिला करके हो गया 6238 पोस्ट आपको इस बार टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए आपको देखने को मिलेगा। ये है मेडिकल स्टैंडर्ड का ये चार्ट है। टोटल A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है, B1 है, B2 है और C1 है। इतने मेडिकल स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलेंगे सभी पोस्ट के अकॉर्डिंग। जो अभी मैंने बताया सिग्नल के लिए B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, मतलब डिस्टेंस विजन आपका 6/9 6/12 आपका हो सकता है विद और विदाउट ग्लासेस, मतलब ग्लास लगाने के बाद भी। पावर आपका लेंस का जो है 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नियर विजन आपका 0.6 आपका होना चाहिए विथ और विदाउट ग्लासेस, मतलब ग्लासेस आप इसमें लगा सकते हैं। मस्ट पास टेस्ट ऑफ कलर विजन टेस्ट इसमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कलर विजन टेस्ट इसमें भी मस्ट पास नेट कलर विजन टेस्ट इसमें पास करना है। अब यहाँ पे B2 और C1 के लिए कोई इसमें कलर विजन टेस्ट के बारे में नहीं लिखा हुआ है, तो आप समझिए इसमें अगर कलर विजन कुछ है आपका तो इसमें चल जाएगा, लेकिन B1 और A3 के लिए आपको कलर विजन टेस्ट पास करना ज़रूरी है। बाकी आप लोग अपने अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग भी आप उसके सामने चार्ट में लिखा हुआ है मेडिकल स्टैंडर्ड, तो उसको आप देख करके यहाँ पे मिला सकते हैं। अब यहाँ पे एज लिमिट आप देख लीजिए, अभी मैंने बताया भी है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए सिग्नल वाली जो पोस्ट है उसमें 18 साल से लेकर के 33 साल आपका एज लिमिट है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 18 साल से लेकर के 30 साल तक का एज लिमिट आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो एज रिलैक्सेशन है SC/ST वाले लोगों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है और OBC जो कि नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट्स हैं उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें देखने को मिलेगा। सेम टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए भी वही है, SC/ST के लिए 5 साल और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल मिले। बाकी और भी एज रिलैक्सेशन है, आप देख लीजिएगा। एक्स सर्विसमैन UR और EWS है 3 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर है, एक्स सर्विसमैन है 6 साल, एक्स सर्विसमैन अगर SC/ST हैं तो 8 साल का। तो अपना अपना इसमें नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में आप आते हैं, तो उस तरह से एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है।
अब आते हैं एग्जामिनेशन फ़ी। हमेशा की तरह सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो फॉर्म फीस है 500 रुपये है। और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि SC ST और एक्स सर्विसमैन, PWBD और फीमेल ट्रांसजेंडर और माइनॉरिटी के केस में। और एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए आपका फ़ीस है 250 रुपये। लेकिन EBC भरने से पहले मैं फिर से आपको अलर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और लोग कहते हैं गलती से मैंने EBC भर दिया है EWS के जगह पे, तो इस तरह की गलती आप से बचिए। अगर आपके पास इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC का सर्टिफिकेट है तभी आप 250 रुपये में इस ऑप्शन को क्लिक करिए और 250 रुपये में आप फॉर्म भरिए। आप 250 रुपये बचाने के चक्कर में EBC भर देते हैं और इसको बनवाने में ही आपका 100-200 लग जाता है। 2-3 बार अगर आते जाते हैं दौड़ते हैं तो उसमें काम आपका 250 रुपये खर्च हो भी जाता है। तो आप 500 में फॉर्म भरिए और 400 रुपये बाद में आपका अमाउंट जो है आपका रिफंड हो जाएगा। तो EBC कैंडिडेट वाले लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि रेलवे ने इस पर यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी दिया है कि कॉशन टू कैंडिडेट EBC शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद द OBC एंड EWS। मतलब EBC को आप OBC और EWS से कन्फ्यूज मत होइएगा। EBC अलग है और OBC और EWS दोनों अलग है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे EWS के लिए। यहाँ पे जो भी लोग EWS कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए यहाँ पे नोटिस लिखा हुआ है कि फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ द एप्लीकेशन for this year number 2 2025, the financial year will be 2024 on 25 as the closing date of the application is 28/8/2025। मतलब क्या है कि अगर आप EWS कैंडिडेट हैं और EWS भरना चाहते हैं तो 2025 दूसरे नोटिफिकेशन के लिए जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो 2024 और 25 का EWS सर्टिफिकेट आपका लगेगा। आप कभी का बनवाए हों, लेकिन ध्यान रहे कि क्लोजिंग डेट से पहले आप बनवा लीजिएगा। और इसमें 2024-25 का मांगा गया, ये नहीं कि 2023 का 24 का आप लगा दे रहे हैं। 1 महीने का टाइम है, पहले आप लोग EWS सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। 10-12 दिन लगता है, इतने में बन जाता है। अब लास्ट में अगर आप अप्लाई करेंगे बनवाएंगे तो आपको क्या होता है कि ट्रिक कर देते हैं, कहते हैं उस समय बनवा नहीं पाए थे, पुराने वाले का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया था, अपलोड कर दिया था, बाद में हम लोगों ने बनवाया। तो ठीक है, बाद में रेलवे इसे कंसिडर कर लेती है, कभी कभी नहीं भी करना चाहे तो कर सकती है, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो इसका आप ध्यान दीजिएगा, पहले ही आप बनवा लीजिएगा। अब आते हैं ग्रेड 1 जो सिग्नल वाली पोस्ट है, उसके लिए जो पेपर होगा आपका उसमें 100 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 15 क्वेश्चन रहेगा, बेसिक कंप्यूटर और एप्लीकेशन से 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा रहेगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से 35 क्वेश्चन। टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का आपका मार्क्स रहेगा। नेक्स्ट है ग्रेड 3 जो 1900 पे ग्रेड का ये सीट है, लेवल 2 का है। इसमें आपका जो पेपर होगा उसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जिसमें मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और जनरल साइंस का सबसे ज़्यादा 40 क्वेश्चन है और जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन है। कंप्यूटर इसमें नहीं दिया गया है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाला जो पोर्शन है वो नहीं है, लेकिन बेसिक साइंस तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि साइंस का जो पोर्शन है 40 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके सामने, 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल वाली जो पोस्ट है जो SNT के डिपार्टमेंट के अंदर आती है, लेवल 5 की, जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। देखिए हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे सामने लिख दिया हुआ है। जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड आपका क्या है, A3 है। अब यहाँ पे सिग्नल वाली पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री चाहिए आपको साइंस में और अलग अलग यहाँ पे ट्रेड दिया हुआ है। दूसरा क्या है, अथवा 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन इंजीनियरिंग में, जैसे जो भी एबव स्ट्रीम यहाँ पे दिया हुआ है आप इसको पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन में। बाकी अलग अलग टेक्नीशियन ग्रेड 3 वालों के लिए भी अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड है और यहाँ पे उसका उसी अकॉर्डिंग आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नॉर्मली आपका कहा जाए मैट्रिकुलेशन मतलब 10+ ITI आपके पास है तो आप टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अलग अलग जोन में कितनी कितनी सीटें यहाँ पे निकली हुई हैं। तो अहमदाबाद जोन में आप देखेंगे टोटल जो सीट है 174 यहाँ पे सीट है, जिसमें से आपका सिग्नल वाला जो सीट है वो 8 सीट ही टोटल है यहाँ पे। तो इन दोनों को मिला करके 174 अहमदाबाद में है। अजमेर में आपका टोटल 139 है, जिसमें सिग्नल वाली पोस्ट केवल 3 सीट है। बेंगलोर में देखिए यहाँ पे टोटल 140 सीट है, जिसमें सिग्नल आपका 9 सीट है। भोपाल में टोटल सीट है 210 और सिग्नल के लिए यहाँ पे चलिए ठीक ठाक सीट है, 39 सीटें यहाँ पे दिया गया है सिग्नल के लिए। भुवनेश्वर में 38 सीट है, बहुत ही कम सीट है और सिग्नल वालों के लिए केवल और केवल 1 ही सीट है यहाँ पे। बिलासपुर जोन में जो पिछली बार बहुत ज़्यादा सीट लेकर के आया हुआ था तो 71 सीट है यहाँ पे टोटल और सिग्नल वाली जो पोस्ट है लेवल 5 की उसमें भी टोटल आपका 3 ही सीट है इसमें।
नेक्स्ट जो है चंडीगढ़ है और इसमें सीट मैं मान रहा हूँ ठीक ठाक सीट है कि 446 टोटल सीट है, जिसमें सिग्नल का 15 सीट है। सिग्नल का थोड़ा कम है, लेकिन इतना सीट के आसपास में होना चाहिए, 300 350 इसके आसपास में अगर सीट रहता है टेक्नीशियन में, तो मैं मानता हूँ कि चलिए उस जोन में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो बहुत अच्छा खासा उम्मीद रहता है आपके प्रिपरेशन के हिसाब से। लेकिन कहीं पर अगर सीट जो है 100 सीट है, 50 सीट है, 40 सीट है, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा हो जाता है और कन्फ्यूजन में भी आदमी रहता है। घर के पास भरते हैं, बहुत कम सीट हो गया तो भी दिक्कत है। यहाँ पे देखिए चेन्नई वालों ने बहुत अच्छा सीट निकाला है, 1347 मतलब 1347 सीट है टोटल, और इसमें सिग्नल वाला जो है 18 सीट है। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 वालों के लिए बहुत अच्छा चांस है चेन्नई में, चेन्नई बहुत अच्छा सीट निकाला है। नेक्स्ट है गोरखपुर जोन। गोरखपुर जोन में 68 टोटल है और सिग्नल में 0, कोई भी सीट नहीं है लेवल 5 में। यहाँ पे आरआरबी गुवाहाटी में यहाँ पे टोटल जो सीट है 184 है, जिसमें सिग्नल आपका 15 सीट है। कोलकाता जोन का सबसे ज़्यादा सीट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, 1434 सीट है यहाँ पे, और यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल वाली टोटल 5 ही सीट है यहाँ पे। नेक्स्ट है मालदा जोन, जहाँ पे टोटल 70 सीट है, जिसमें 9 सीट आपका सिग्नल का है। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर और सबसे कम सीट यहाँ पे है, और देखिए इसमें उल्टा है केस, ग्रेड 3 में कोई सीट नहीं है, 0 है, और लेवल 5 में जो ग्रेड 1 सिग्नल का है वही टोटल 6 सीट है यहाँ पे। तो सबसे कम सीट किसी जोन में है तो वो है मुजफ्फरपुर में 6 सीट। नेक्स्ट है आरआरबी मुंबई, जिसमें टोटल 891 सीट है, जिसमें 70 सीट है आपका सिग्नल 1 का। इसमें लगभग आधी सीट आपको देखने को मिल जा रही है ग्रेड 1 की, 70 सीट मुंबई में। पटना देखिए, इसमें अभी मुजफ्फरपुर आपने देखा टोटल 6 सीट था, इसमें जस्ट उल्टा है, ग्रेड 3 में ही टोटल 7 सीट हैं और इसमें सिग्नल में कोई सीट नहीं है। तो मिलता जुलता मुजफ्फरपुर की तुलना ये में देखा जाए तो एकदम बराबर है। उसमें क्या था, टोटल सीट ग्रेड 1 का था, इसमें टोटल सीट ग्रेड 3 का है, केवल 7 ही सीट है। और नेक्स्ट है तिरुवनंतपुरम में, जिसमें 197 सीट है और सिग्नल का इसमें 6 सीट है। तो टोटल इस हिसाब से देखा जाए तो 6238 सीट हो गया टोटल आपका, जिसमें 183 सीट आपको पहले ही बता दिया गया है, सिग्नल वाला जो सीट है 183 सीट है। आने वाले वीडियो में मैं बात करूंगा कि कौन कौन सी पोस्ट इसमें बेहतर है, किसमें क्या क्या काम रहता है और कौन सा जोन आपके लिए बेहतर होगा। तो बाकी जितने भी लोग एएलपी साइको का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी प्रिपरेशन आप जोरों शोरों पे लगा के रखिए। बाकी जिनका साइको का पेपर नहीं है वो लोग टेक्नीशियन का फॉर्म भर दीजिए और भरने के बाद आप लोग टेक्नीशियन की प्रिपरेशन पे लग जाइएगा। इस बार सीट देखा जाए तो 2025 में जो एएलपी की सीट आई है उससे भी कम आपका टेक्नीशियन का सीट है, तो मेहनत उसकी तुलना में और भी ज़्यादा इसमें करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।